नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष धार्मिक प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम आपको ले चलेंगे आस्था, तप, साधना और मोक्ष की उस पवित्र यात्रा पर जहां संगम की हर लहर मन को शुद्ध करती है और आत्मा को परम शांति की ओर ले जाती है। 5 तारीख से प्रयागराज की धरती पर एक बार फिर शुरू हो चुका है हिंदू धर्म का अत्यंत पावन और दिव्य पर्व माघ मेला। एक ऐसा मेला जो केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का महायज्ञ भी है। एक ऐसा संगम जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के साथ श्रद्धा, संयम और साधना का भी मिलन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में संगम में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दुखों का अंत होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष प्रयागराज पहुंचते हैं और संगम की गोद में आस्था की डुबकी लगाते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मेले की शुरुआत पौष मास की पूर्णिमा तिथि से होती है और महाशिवरात्रि तक इस आध्यात्मिक पर्व की रौनक बनी रहती है। इस पूरे कालखंड में न केवल श्रद्धालु स्नान करते हैं बल्कि दान, पुण्य, पूजा पाठ और एक विशेष तपस्या जिसे कल्पवास कहते हैं, लोग कल्पवास भी करते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या है आखिर यह कल्पवास और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कल्पवास एक प्राचीन और कठोर साधना है जिसमें श्रद्धालु लगभग 1 महीने तक संगम तट पर निवास करते हैं। इस अवधि में साधक संसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर संयम और अनुशासन का पालन करता है। कल्पवासी ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, 3 बार संगम स्नान करता है, जप, तप, ध्यान और साधना में लीन रहता है और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। मान्यता है कि कल्पवास के दौरान किया गया हर एक पुण्य कर्म सहस्त्र गुना फल देता है। इस साधना के प्रभाव से मन शुद्ध होता है, विचार पवित्र होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब बात करते हैं कल्पवास की अवधि की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास की अवधि श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार तय करते हैं। कुछ श्रद्धालु पौष शुक्ल एकादशी से लेकर माघ शुक्ल एकादशी तक कल्पवास करते हैं, जबकि कुछ लोग पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का पालन करते हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 1 महीने तक साधना, संयम और आत्म अनुशासन का कठोर व्रत। अब आते हैं माघ मेले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, पवित्र स्नान तिथियों पर। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार माघ मेले का पहला प्रमुख स्नान पौष पूर्णिमा को संपन्न हो चुका है। इसके बाद दूसरा मुख्य स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 14 जनवरी 2026 को किया जाएगा। तीसरा प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या को 18 जनवरी 2026 को होगा, जिसे सबसे शांत और साधना पूर्ण स्नान माना जाता है। चौथा स्नान बसंत पंचमी के शुभ दिन 23 जनवरी 2026 को होगा, जब विद्या, ज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा को 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा, जो कल्पवास का समापन भी माना जाता है। और अंत में माघ मेले का अंतिम और छठा प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 15 फरवरी 2026 को होगा। धार्मिक मान्यता है कि इन तिथियों पर संगम में स्नान करने से अर्धकुंभ और महाकुंभ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कल्पवास के प्रमुख नियम जिनका पालन हर कल्पवासी करता है। सबसे पहला नियम, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। दूसरा, सत्य का पालन। तीसरा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। चौथा, नियमित संध्या ध्यान। पांचवा, मन ही मन निरंतर जाप करना। छठा, दिन में 3 बार स्नान करना। सातवां, पितरों के प्रति आदर और पिंडदान करना। आठवां, सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव। नौवां, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना। और 10वां, संतुलित और अनुशासित दिनचर्या का पालन करना। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इन नियमों का निष्ठा और श्रद्धा से पालन करता है, उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि माघ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्म के उत्थान का महापर्व भी माना जाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश में हैं, तो माघ मेला आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ
प्रयागराज की पावन धरती पर माघ मेले की दिव्य यात्रा जारी है। इसी के साथ हम आपको इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आप भी अगर ऐसी सुख सुविधा चाहते हैं, अपने आप से परेशान हैं, आपको भी आत्मचिंतन, आत्म मंथन और अपने आप में कुछ बदलाव करना है, तो आप माघ मेला जाइए, कल्पवास कीजिए और अपने 1 महीने के टेन्योर में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो जाइए और कल्पवास के तौर पर आप सभी धार्मिक नियमों का पालन कीजिए। हो सकता है कि आपके भी जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जा का निवास हो और आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। बाकी आपको कैसा लगा रिपोर्ट, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।